जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो आज मैं आपको हनुमान चालीसा के पाठ के चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या संकल्प करते हैं या राम जी का नाम लेते हैं तो किस प्रकार आपकी लाइफ चेंज होती है, किस प्रकार आपकी इच्छाएं पूरी होती है, आपको कैसे पता लगेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता। तो कहाँ पर क्या गलतियां करते हैं, जैसे आपकी कोई इच्छा है जॉब के लिए, मैरिज के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, या आप कर्ज से परेशान हैं, या लगातार आपको मन में नेगेटिविटी आती रहती है, या कुछ ऐसी समस्या है जिसको लेके आप लंबे समय से परेशान हैं, तो आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप भी हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरा आज बताऊंगी किस किस प्रकार आप हनुमान चालीसा के पाठ को करके अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हनुमान भक्त हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई है, और अगर वो सच्चे मन से करते हैं तो जो वो चाहते हैं वो उनको मिलता है। हनुमान जी स्वयं आके उनको दर्शन देते हैं, चाहे वो किसी बानर के रूप में, चाहे वो किसी पंडित के रूप में, या किसी भिखारी के रूप में, यानी किसी ना किसी रूप में वो आते हैं और दर्शन देते हैं। भिखारी का रूप मतलब इन द सेंस कोई आपसे मांगने आता है भिक्षा, तो आपको लगेगा कि स्वयं इसमें कुछ उनके फेस पे तेज दिखेगा। मेरा मतलब कहने का यही था। तो दोस्तों, आज मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप भी अपनी कोई भी समस्या से परेशान है, अपने जीवन में परेशान है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मुसलमान धर्म से तो हैं लेकिन वो बिल्कुल हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए हैं, और ईसाई धर्म से लोग भी हैं जो बाहर कंट्री में रहते हैं, वो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और बहुत सारे कमेंट भी मेरे को आते हैं कि दीदी हमने हनुमान चालीसा का पाठ करा और हमारी विश पूरी हो गई, और धन्यवाद भी करते हैं। तो कई लोग, अब मैं पोस्ट शेयर नहीं कर पाती, जो लोग मुझे अपना अनुभव शेयर करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, हनुमान चालीसा के पाठ से चमत्कार हुआ हो, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो बताऊंगी वो बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो संदेश है जो हम किसी वीडियो के माध्यम से मिलता है या किसी व्यक्ति के माध्यम से मिलता है, तो कोई ना कोई चीजें जो आपके पास आती है तो किसी के माध्यम से आती है, डायरेक्टली आप सोचते हैं और वो चीजें बार बार आपके सामने आ रही है, तो आप 2 मिनट 4 मिनट का समय निकाल कर उसको देख लीजिए, उसको सुन लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पर पहली बार, मेरी वीडियो पहली बार आए हैं और वीडियो को जरा सा पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जितने वाले वीडियो है आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय श्री राम लिखना ना भूलिए, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है और जय श्री राम आपके पास लिखने का वक्त नहीं होता। तो ऐसा मौका आया तो आप जय श्री राम जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या फल मिलता है। देखिए, अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जो नेगेटिविटी मन में होती है, घर में नेगेटिविटी होती है, आपको ऐसा फील होता है कि आप परेशान हैं, तो अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपको अच्छा लगता है और आपकी जो मनोकामना है धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। अगर आप सोचते हैं कि आपने 2-4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया और आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो ऐसा बहुत कम ही पॉसिबल होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि 2-4 दिन हम हनुमान चालीसा का पाठ कर ले और हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, चाहे 1 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, 7 बार करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दिन में भी आप कई बार देखा होगा आपने कि आप चलते फिरते गुनगुना रहे हैं जय हनुमान के अनुगुण सागर, अचानक मोस्टली मुंह से लोगों के निकल ही जाता है। तो ऐसा अगर आपके साथ भी होता है कि आप चलते फिरते या आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपके मुंह में हनुमान चालीसा का पाठ, मतलब आप गुनगुनाने लगे, बोलने लगे, तो आप भी जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। मेरे साथ तो मोस्टली होता है कि मैं कुछ काम कर रही होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ, तो अगर हनुमान चालीसा का पाठ मेरे मुंह से मैं गुनगुनाने लगती हूँ या राम नाम का नाम लेने लगती हूँ, तो ऐसा हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और जो हमारे ऑरा है, हमारी जो तरंगे हैं हमारे शरीर की, तो वो भी स्ट्रांग होने लगती है, पॉजिटिविटी आसपास होती है, और धीरे धीरे हमारे जो भी काम रुके होते हैं वो बनने लगते हैं। हम सपना देखते हैं, सपने में हाँ हमारा हनुमान जी की फोटो नजर आती है, हमें कोई साधु नजर आता है, कहीं भंडारा नजर हो रहा होता है, कोई बंदर नजर आ रहा होता है। इस तरीके से हमें दर्शन भी देते हैं हनुमान जी। अगर आप सच्चे मन से संकल्प करते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प करते हैं, तब भी आपको हनुमान जी स्वयं दर्शन देते हैं। कहते हैं ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छोटी बंदी महासुख हुई। जो मतलब 100 बार पाठ करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जो 100 बार का पाठ करता है, 108 बार का पाठ करता है, तो उसको जब पाठ करता है, एक दिन का होता है, एक दिन की साधना होती है।
तो उसमें हनुमान जी स्वयं आपके आस-पास, आपको ऐसे फ़ील होता है कि आस-पास कुछ है, और कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर नेगेटिविटी होती है तो उसके ऊपर उसको रोकने का कोशिश करता है। जो नेगेटिविटी होती है ना, अगर आप पाठ करते हैं तो 100 बार का पाठ करते हैं, तो उसमें कम से कम आपको साढ़े 4 से 5 घंटे लगते ही हैं, जो मैंने स्वयं किया है, इतना टाइम लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, नीचे बैठा नहीं जाता। तो जो लोग जिनका एज हो गया है, घुटनों की प्रॉब्लम है, नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी बहुत चौकी लगा के भी बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप 100 बार का पाठ करते हैं तो आपको फील होता है कि मेरे आसपास कोई है, उस दिन पूरी रात आपको बेचैनी सी बनी रहती है, नेगेटिविटी जिसके ऊपर है तो वो बीच में उसका पाठ रुक जाएगा। पाठ करने के जो बीच में बहुत सारी रुकावटें आ जाती है, 100 बार का पाठ नहीं कर पाता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा रहता है, तो उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है जो उसको रोक लेती है, और जो लोग रुक जाते हैं तो वो पाठ भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग पाठ को पूरा कर लेते हैं तो उनका जो भी काम कार्य है, चाहे जॉब, मैरिज, करियर, किसी चीज के लिए लेकर आप संकल्प कर रहे हैं तो आपका काम बनने लगता है। तो ये जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि दीदी हमने हनुमान चालीसा का पाठ तो किया 100 बार का, लेकिन हमारी मनोकामना नहीं पूरी की हुई। हमने हम हनुमान चालीसा का पाठ किया लेकिन हम 100 बार पाठ ही नहीं कर पाए। तो जो लोग 100 बार का पाठ नहीं कर पाता, लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रतिदिन 1 पाठ, 3 पाठ या 5 पाठ एक फिक्स टाइम पे करें। कहते हैं हनुमान जी की पूजा जो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या शाम को 8 बजे के बाद करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। आसन लगाकर आपको बैठना चाहिए हनुमान जी के आगे, उनको धूप बत्ती दिया करना चाहिए, प्रसाद चढ़ा देना चाहिए, तुलसी का पत्ता उनको जरूर चढ़ाना चाहिए। उनसे उनका जो भोग होता है, जो उनका भूख होती है, मिट्टी नहीं है, तो जो तुलसी का पत्ता अगर आप उनको चढ़ा देते हैं तो उनकी भूख, जो उनका जो भोजन है वो पूर्ण हो जाता है और आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप राम जी का नाम ले लीजिए, सबसे पहले राम नाम की माला कर लीजिए। कई लोग कहते हैं कि दीदी हमारे पास राम की माला करने के लिए हमारे माला नहीं है, हम हॉस्टल में रहते हैं, हम पीजी में रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, हम कैसे करें, हम रूम रेंट पे लेकर रहते हैं, रूम बहुत छोटा है। तो आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, 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 इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप हनुमान जी की फोटो नहीं है तो आप छोटी सी फोटो ले आइए, छोटी सी फोटो ले आइए जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, जैसे आपका स्टडी फोकस नहीं होता तो हनुमान जी की उड़ती हुई फोटो लेकर आइए, उसको वहाँ पे रखिए। ऐसा करने से आपका जो स्टडी में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं हो पाता है, वो भी आपका पूरा होगा, और वहाँ पर बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ध्यान लगा के कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हम गलतियां करते हैं मोस्टली, जैसे आप संकल्प करते हैं तो तुम संकल्प के दौरान आपको लहसुन, प्याज या दारू, शराब या जैसे कि नॉनवेज वगैरह आपको नहीं खाना चाहिए, और लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। और जो लोग जैसे कि हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम है, लहसुन प्याज का ही खाना मिल रहा है, तब तो उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर मार्केट में भी इस प्रकार का आपको लहसुन प्याज से बना खाना मिलेगा, तो वो लोग खा सकते हैं, प्रभु से माफी मांग लीजिए। लेकिन जो लोग परहेज कर सकते हैं वो परहेज कीजिए और संकल्प करिए, राम नाम की माला करिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप संकल्प लेके भी नहीं कर सकते तो रोज 3 पाठ करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार जरूर होगा, 100% होगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने जॉब के बारे में पता करना चाहते हैं कि आपकी जॉब कब लगेगी, किस फील्ड में लगेगी, ये बिजनेस करेंगे, आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो कौन सा ग्रह भारी है, किसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैरिज कब होगी, लव होगी, अरेंज होगी, कर्ज की मुक्ति कब मिलेगी, आप अपना घर कब बनाएंगे, संतान का योग कब की प्राप्ति का है, ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID पूजा सिंह 8519 पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपकी जन्म कुंडली बताऊंगी देखकर, और कुंडली देख के मैं बताऊंगी कौन से ग्रह नक्षत्र खराब है जिसकी वजह से आपका काम नहीं बन रहा, काम बनते बनते रुक जाते हैं, रुकावटें आती है। और जो लोग दिखवाना चाहते हैं वही इंस्टाग्राम पे ही कांटेक्ट करें, और अदरवाइज हनुमान चालीसा पाठ से रिलेटेड या कुछ जानना चाहते हैं वो यहाँ पे कमेंट करें, यूट्यूब पे कमेंट करें। जो लोग कुंडली दिखवाना चाहते हैं वही इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। और कुंडली दिखवाने की या डेट ऑफ बर्थ से कुंडली एनालाइज करवाने की फीस लगेगी, जो लोग दिखवाना चाहते हैं वो दिखवा सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग परेशान हैं, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।